तो मैडम देखो 400 सीट तो बहुत होती है दिल्ली में। मेरे हिसाब से केजरीवाल की सरकार बन सकती है। बीजेपी पार्टी की तरफ से कि 400 पार का जो नारा है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएगा, सफल हो जाएगा। 400 पार का नारा जो दिया है वो 400 पार जा रहा है, इसका क्या मतलब समझ रहे हैं आप? कि कुछ ना कुछ तो है जो उन्हें बंद किया गया है, पर इस टाइम पे उन्हें बंद नहीं करना चाहिए था। ऐसा फायदा जनता को फायदा है, सब चीज मिल रहा है। यहाँ पे जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि हम आपको भी सपोर्ट करते हैं और यहाँ पे आपकी पार्टी के आने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। और वहाँ किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इसको कर रहे हैं, मोदी को। बात कर रहे हैं, उसके स्कॉलर की बात कर रहे हैं। अच्छा मैं बताऊँ, हमको उतना नॉलेज नहीं है। आपको इतना नॉलेज नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवार्ता। दिल्ली के मयूर विहार में इस वक्त हम खड़े हुए हैं और यहाँ की जनता से हम जानने आए हैं कि लोकसभा चुनाव जो हो रहे हैं उस पर जो बीजेपी के दावा किया जा रहा है, बीजेपी पार्टी की तरफ से कि 400 पार का जो नारा है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो 400 पार के जो नारे पर जनता क्या सोचती है, क्या वो उस नारे को सफल बनाएगा? और वहीं अगर बात करेंगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो या जो दावे किए जा रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती तो इन पर काम करेंगे, तो इन दोनों मुद्दों को लेकर, इन दोनों नारे और दावों को लेकर जनता क्या सोचती है उनसे जानेंगे। पूछा भैया, 400 पार का नारा मोदी जी का, अब की बार 400 पार, कितना क्या लगता है, क्या जानते हैं आप 400 पार के बारे में? मैम जैसे कि मोदी सरकार अभी इलेक्शन आने वाले हैं दिल्ली में 25 अप्रैल के हैं, जो मैंने सुना है इतना, बट मुझे नॉलेज नहीं है। बट उस हिसाब से मोदी जी ने बोला 400 पार। अब उनका जो आजकल के टाइम में मोदी जी करा रहे हैं, जैसे रोड्स वगैरह बन रहे हैं और भी जैसे महिलाओं के लिए सिलेंडर वगैरह, अभी गैस वगैरह गांव वगैरह में, और उनकी योजना है, तो उसके मुताबिक 400 पार भी हो सकती है। बट अगर दिल्ली में केजरीवाल को कहा जाए तो दिल्ली में मेरे हिसाब से केजरीवाल की सरकार बन सकती है। बन सकती है, दावा है पूरा आपका? दावा पूरा तो नहीं है। जिस तरह से केजरीवाल जी अभी बंद हुए हैं थाने में, न्यूज़ देख रहे हैं, तो उस हिसाब से मेरे को दावा लग रहा है कि अब वो जीत सकते हैं। मतलब जेल में जाना उनके लिए फ़ायदा कर गया? फ़ायदा कर गया, हाँ। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने या किसी भी कोई भी पार्टी ने कुछ भी घोटाले में, जब शराब घोटाला हो या कुछ भी रॉबरी वगैरह जैसा भी है, तो उन्हें बंद कराया था। अब मुझे ऐसा लगता है कि दावा कि वो अब उनकी सीट दिल्ली में आ सकती है, केजरीवाल जी की। अच्छा, उनकी सीट आ सकती है, ये तो आपकी राय है, पर आपकी अपनी राय से क्या सरकार, जो दिल्ली सरकार है वो अच्छा काम कर रही थी? आप पार्टी अच्छा काम कर रही थी दिल्ली में? हाँ, काम तो कर रही है दिल्ली में आप सरकार। क्या क्या काम कर दी? दिल्ली में ये पानी बिजली का बिल नहीं आता, जैसा भी होगा वो तो उन्हें ही पता है। बट दिल्ली में केजरीवाल ऐसे काम कर रहा है। हम भी बीजेपी को ही वोट देते हैं, वैसे हम बीजेपी के कट्टर हैं, बट हाँ ये है कि क्या नाम है, दिल्ली में केजरीवाल काम कर रहा है। दिल्ली काम कर रहा है, तो मतलब आपको लगता है जो आप पार्टी है वो बीजेपी पार्टी को टक्कर दे रही है? हाँ, दिल्ली में टक्कर दे सकती है। अच्छा, ये जो दावा किया गया कि ईडी का एक्शन हुआ, शराब घोटाला है उन्होंने किया हुआ है और बारी बारी करके सारे नेता जो ना जेल में चले गए, डाले गए या केस लगा उन पर, ये दावा आपको लगता है, जैसे आप पार्टी कह रही है कि नहीं ये साजिश है, हमें जेल में डाला जा रहा है, हमारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, ये गलत है या सही है? मैम देखो, वो तो जो भी चार्जशीट वगैरह चार्ज हुई है, जो भी ईडी वगैरह ने देखा है, अब उसके मुताबिक तो अभी हमें कुछ ऐसा लगा नहीं। बट हाँ ये है कि ईडी ने जो छापा वगैरह मारा, क्राइम ब्रांच वगैरह ने जिस तरह से उन पे आरोप लगाए गए हैं, तो उस हिसाब से तो मैं इतना उस बारे में जानता नहीं हूँ। बट हाँ ये है कि कुछ ना कुछ तो है जो उन्हें बंद किया गया है, पर इस टाइम पे उन्हें बंद नहीं करना चाहिए था, क्योंकि लोगों का समर्थन मिल सकता है, क्योंकि अंदरूनी लोग उन्हें समर्थन दे सकते हैं क्योंकि वो जेल में है। कैसे अंदरूनी लोग? जैसे कि अभी कुछ लोग सोच रहे थे कि बीजेपी को वोट दे देंगे, बीजेपी की सरकार बना देंगे, बट अब ऐसा होता है ना, जैसे कि अब लोग हैं, आजकल के टाइम में आप देख रहे हो वड़ा पाव वाली वो लेडी बहुत फेमस हो रही है, अब वो थोड़ा सा रो जाती है तो पब्लिक उसके पास आ तो जाती है। आपको क्या लग रहा है, सिंपैथी मिल रही है मोदी को? उनको सिंपैथी मिलेगी। काम के बेस पे नहीं मिलेगी, सिंपैथी के बेस पे वोट मिलेंगे उनको? नहीं, काम तो देखो ऐसा है ना, पब्लिक को काम तो करके दिया है, पर एक जो बीजेपी के कट्टर लोग थे ना, वो भी सिंपैथी देंगे अब इस समय, जिस तरह से मेरे को लग रहा है। ठीक है, अभी तो आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं। अभी हमने आपसे पूछा था 400 पार का नारा क्या लगता है हो जाएगा? 400 पार का नारा जो दिया है, तो 400 पार जा रहा है, इसका क्या मतलब समझ रहे हैं आप? 400 पार तो मैडम देखो 400 सीट तो बहुत होती है। हाँ ये है कि सीटें निकालेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ही बनेगा।
जितना मुझे पूरा भरोसा है मोदी जी बनेंगे। पर 400 सीट नहीं, हाँ आ जाएंगी कुछ सीटें जो कि अच्छे अच्छे स्टेटों में, जैसे कि यूपी वगैरह में हो गई, और अपना मुंबई वगैरह में भी सरकार बन रही है इनकी, टूटी फूटी सरकार जो भी है गठबंधन करके बन रही है। और अपना और भी जगह काफ़ी सारी इनकी वो है पार्टियां। अब आजकल राजस्थान में भी इनकी सरकार बन रही है, कांग्रेस की हट गई है। तो सीट तो बीजेपी की निकलेंगी, बट 400 मुश्किल लग रहा है 1%। 400 सीट तो बहुत होती है मैडम। जैसे कि आप अभी बोल रहे हैं 400 पार बहुत होती है, आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, तो अभी अभी रैली उन्होंने की है राजस्थान में और जगह पर, तो उन्होंने ये बोला है कि सोना चांदी जो है और महिलाओं का जो मंगलसूत्र है वो छीनना चाहती है कांग्रेस, उनके मैनिफेस्टो को देखकर ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा कुछ है क्या? कांग्रेस का मैम देखो, जिस तरह से मैंने देखा है कांग्रेस के, हम लोग उस टाइम तो छोटे थे, स्कूल वगैरह पढ़ते थे जब कांग्रेस की सरकार थी। 2014 में लास्ट सरकार थी जब हमने फर्स्ट ईयर पास की थी। बट कांग्रेस को जो काम करने थे ना, वो आज बीजेपी कर रही है। नहीं, ये जो काम की बात कर रहे हैं, जैसे उन्होंने दावा दिया है, रैली में बयान दिया है मोदी जी ने कि मैनिफेस्टो के दौरान जो मैनिफेस्टो दिया है उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ गलत होगा, मतलब उनके जो सोना चांदी है, महिलाओं का मंगलसूत्र वो छीन लिया जाएगा, उनके गरीबों के धन पर नज़र है कांग्रेस की। कांग्रेस का मैम गरीबों के ऐसे बयानबाजी कहाँ तक सही है? मैम वो तो जो मर्जी बोल सकते हैं, उनका तो खैर देखो। किसकी बात कर रहे हैं आप? राहुल गांधी जी की। मोदी जी की बात कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी की। मोदी जी ने ऐसा बोला। अच्छा, मोदी जी ने ऐसा बोला है? ऐसा मोदी जी ने बोला मैंने सुना तो नहीं अभी न्यूज़ के अंदर कि तो आप देख लीजिएगा कि क्या नाम है कि वो मंगलसूत्र वगैरह या सोना वगैरह छीन लेंगे। बट हाँ, मैंने ये सुना है अभी कि मोदी जी लोन वगैरह जो कि अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, 1 करोड़ रुपए करीब का वो लोन दे सकते हैं आम पब्लिक को जो कि गरीब है। ऐसा सुनने में मेरे आया है, मैंने देखा। किससे बोला? मोदी जी की सरकार ने बोला है, बीजेपी ने, कि हम जो भी अपना बिजनेस करना चाहता है, यंग बंदा, नई जनरेशन है, अपना बिजनेस करना चाहती है, पैसा नहीं है उसके पास, तो वो क्या नाम है उनको फंड वगैरह दिया जाएगा, जिसका जैसे कुछ लोग 10% पे देते हैं, 5% पे देते हैं, जो भी उनका बेड चार्ज होता है, तो उससे कम चार्ज होगा, वो अपना बिजनेस खोल सकते हैं। ऐसा मैंने सुना है बीजेपी के बारे में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दिल्ली में हम खड़े हुए हैं मयूर विहार में, और यहाँ पे जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि हम आपको भी सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे आपकी पार्टी के आने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। और इसके साथ लोगों से पूछेंगे जो यहाँ मौजूद है कि वो किस सरकार को, यानी किस पार्टी को सरकार में देखना पसंद करेंगे। आप कुछ बोलना चाहेंगे? अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं 400, आप मालूम नहीं, आप वोट नहीं देते हैं? देते हैं इंडिया, आप वोट देंगे? बिहार में देते हैं ना। बिहार में देते हैं? हम यहाँ की पूछ ही नहीं रहे हैं, हम देश की बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं ना, तो आप किसको वोट देंगे? अच्छा ठीक है, आप बिहार की बात कर रहे हैं, वहाँ किसको सपोर्ट करते हैं? वहाँ इसको कर रहे हैं, मोदी को। मोदी जी को क्यों? फायदा है ना, कैसा फायदा? जनता को फायदा है, सब चीज़ मिल रहा है, हेल्प के लिए सब चीज़ मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है? यही महीने का राशन दे रहा है, बच्चे को स्कूल का पैसा मिल रहा है, कपड़ा स्कूल का पैसा मिल रहा है? स्कूल में पैसा मिलता है ना बच्चे को, अच्छा, कपड़े के लिए। वो तो और भी सरकार, आप बात कर रहे हो उसके स्कॉलर की बात कर रहे हैं क्या? और क्या मैं बताऊँ, हमको उतना नॉलेज नहीं है। आपको इतना नॉलेज नहीं है। तो जैसे कि आपने देखा मयूर विहार दिल्ली में थे, और यहाँ पे बिहार के भी मिले और दिल्ली के भी लोग मिले, और साथ में लोगों का कहना है कि बीजेपी को हम सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, मगर दिल्ली में आपके आने के चांसेस ज़्यादा हैं।